अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स या कैशबैक किस तरह से दे रही हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों को लगता है कि बैंक्स आपको कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट्स दे रही हैं तो उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए और वो आपको इस चक्कर में फंसाकर लूट रहे हैं। और कुछ लोग तो डायरेक्टली कहते हैं कि ये सूद है। क्रेडिट कार्ड आपके लिए सूद जब बन जाएगा जब आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट टाइम पर नहीं करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि आप क्रेडिट कार्ड को किस तरह से पॉजिटिवली यूज करके उससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं और वो सूद से भी बच सकते हैं, और वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी जिससे आपको क्रेडिट कार्ड से नुकसान हो सकता है। तो मैं आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आप जैज़ कैश, इजी पैसा या किसी भी डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करने के बजाय क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं और फ्री में रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक भी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले जिन लोगों को रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक के बारे में नहीं पता, उसके बारे में मैं आपको आसान अल्फाजों में समझा देता हूं। कैशबैक का आसान मतलब है आपको पैसे वापस मिलना। मसलन अक्सर बैंक्स या फाइनेंशियल इदारे जैसे जैज़ कैश या इजी पैसा वगैरह आपको बिल पेमेंट पर कैशबैक की ऑफर देते हैं। यानी आप बैंक की ऐप के थ्रू या जैज़ कैश या इजी पैसे के थ्रू अपना कोई भी यूटिलिटी बिल पे करते हैं तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको कैशबैक की सहूलत देता है। मसलन आपका बिल 1000 रुपये का है और बैंक आपको 5% कैशबैक ऑफर करता है, तो 1000 की बिल पेमेंट करने पर आपको वो बैंक 5% के हिसाब से 50 रुपए आपके अकाउंट में वापस डिपॉजिट कर देता है। और जब अगली बार क्रेडिट कार्ड के बिल आएगा तो बैंक आपसे 50 रुपए कम काटेगा, मतलब आपके खर्चे का कुछ हिस्सा कैश की शक्ल में वापस आ जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे शॉपिंग के बाद दुकान वाला आपको बकाया पैसा वापस करता है। रिवॉर्ड पॉइंट्स थोड़े अलग होते हैं, इसमें आपको डायरेक्ट पैसे नहीं मिलते बल्कि ये वीडियो गेम के टोकन या कॉइन्स की तरह होते हैं। जब आप कोई चीज़ क्रेडिट कार्ड के थ्रू खरीदते हैं तो उसके बाद आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाते हैं। ये रिवॉर्ड पॉइंट्स आपके अकाउंट में जमा होते रहते हैं। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फ्लाइंग टिकट्स बाय करते हैं तो इन रिवॉर्ड पॉइंट्स की मदद से आप उन चीज़ों में डिस्काउंट हासिल करते हैं। आमतौर पर बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें बैंक्स आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स के बदले वो आइटम देते हैं। आप अपने क्रेडिट कार्ड को लाइफ टाइम फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ टेक्निक्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेबिट कार्ड की तरह क्रेडिट कार्ड के भी एनुअल चार्जेस होते हैं, मगर जब आप क्रेडिट कार्ड पर ओवर एक्सपेंडिंग करते हैं या फिर आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हुए मंथली अपने पैसे एक्सपेंड करते हैं तो कुछ बैंक्स इस पर एनुअल चार्जेस माफ़ कर देते हैं, यानी आपको क्रेडिट कार्ड पर एनुअल चार्जेस अदा नहीं करने पड़ते। इस तरह से आप क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री यूज़ कर सकते हैं। अब ओवर एक्सपेंडिंग किस तरह से करेंगे ये नोट कर लें। अब आप तमाम रेगुलर बिल्स जैसे घर का रेंट, तमाम यूटिलिटी बिल्स और तमाम फीस, चाहे वो स्कूल फीस हो या किसी भी टाइप की मंथली फीस हो, वो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करें, क्योंकि ये बिल आमतौर पर आप इजी पैसा या फिर जैज़ कैश या किसी भी बैंकिंग ऐप के थ्रू पे करते हैं। लेकिन अगर आप ये तमाम बिल क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे तो आपको इस पर रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलेगा और मुमकिन है आपको कैशबैक भी मिलेगा और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी बनती रहेगी और ये पैसे आप 45 डेज तक अपने पास रख सकते हैं। बस आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि इन पैसों को आप हरगिज़ किसी और काम में खर्च नहीं करें, बल्कि टाइमली इस क्रेडिट कार्ड के बिल को फुल पे करें ताकि आपको इस हवाले से किसी भी किस्म का इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़े। इस तरह से आप क्रेडिट कार्ड से फुल बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको बैंक्स कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट्स किस तरह से देते हैं, उसका खर्चा कौन उठाता है। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर आप शॉप में इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई आइटम खरीदते हैं जिसकी कीमत 1000 रुपये है और वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू खरीदा है। तो जब आप 1000 रुपये की ट्रांजैक्शन क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हैं तो बैंक उसमें से 100 या 200 रुपये काट के 800 रुपये या फिर 900 रुपये इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप वाले को ट्रांसफर कर देगा। इस 100 रुपये या 200 रुपये की फीस को MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते हैं, या फिर इसको ट्रांजैक्शन फीस भी कह सकते हैं। और ये फीस मर्चेंट यानी शॉप वाला अदा करता है। ये फीस आपके अकाउंट से अदा नहीं की जाती। आसान अल्फाज में ये ट्रांजैक्शन फीस 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होती है। पहला हिस्सा उस बैंक को जाता है जिसका क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं, दूसरा हिस्सा मर्चेंट यानी पेमेंट नेटवर्क को जाता है और तीसरा हिस्सा उस मशीन वाले को जाता है जिस मशीन पर आप क्रेडिट कार्ड स्वैप करके पेमेंट अदा करते हैं। अब आपके जहन में ये बात आएगी कि मर्चेंट को ये फ़ीस क्यों देनी पड़ती है। इसका सिंपल सा जवाब यह है कि मर्चेंट यानी शॉप वाले क्रेडिट कार्ड स्वैप करने की सहूलत को इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को इंक्रीज़ कर रहे हैं। यानी जब मर्चेंट लोगों को पेमेंट करने में सहूलत देता है तो उससे ज़्यादा लोग उस शॉप से ख़रीदारी करते हैं, जिससे उसकी सेल इंक्रीज़ होती है और उसका बिजनेस ग्रो करता है। तो इन शॉर्ट बिजनेस को ग्रो करने के लिए मर्चेंट ये ट्रांजैक्शन फीस अदा करने के लिए तैयार रहता है।
جب آپ کریڈٹ کارڈ کو مشین میں سوائپ کرتے ہیں تو اس کے ملٹیپل بینیفٹس آپ کو ملتے ہیں۔ پہلا بینیفٹ، آپ کو 45 دن تک آپ کے پیسے آپ کے پاس رہتے ہیں اور اس پر آپ کو کوئی انٹرسٹ بھی دینا نہیں پڑتا۔ دوسرا فائدہ آپ کو کیش بیک یا ریوارڈ پوائنٹس کی صورت میں ملتا ہے۔ اور تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا کریڈٹ کارڈ اسکور بلڈ ہو رہا ہے۔ اور یہ تمام بینیفٹس آپ کو دو پارٹیز آفر کرتی ہیں۔ پہلا وہ بینک ہے جس نے آپ کو کریڈٹ کارڈ ایشو کیا ہے، اور دوسرا ویزا یا ماسٹر کارڈ نیٹ ورک، جسے پیمنٹ نیٹ ورک بھی کہتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو جاننے کے بعد آپ کو کریڈٹ کارڈ، ریوارڈ پوائنٹس اور کیش بیک کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ مزید معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔